आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको कहते हैं ज़रबी माखूज। ज़रब की प्रॉपर्टी है ज़रबी माखूज कहते हैं इसको। ज़रबी माखूज का मतलब होता है, कल हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़रबी ज़ाती अंसर क्या था? 1 एक था। अगर किसी हिस्से को ज़रब करें किसी ऐसे हिस्से के साथ कि उसका आंसर 1 आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माखूज। अब 5 को किससे ज़रब करेंगे? 1/5 से। अगर 5 को 1/5 से ज़रब करें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, जवाब 1 आ गया। जिससे जवाब 1 आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो। यानी ये हिस्सा इस हिस्से का क्या है? ज़रबी माखूज है। इसको इसका क्या कहेंगे? ज़रबी माखूज। अगर a है तो उसका क्या हो जाएगा? 1/a। अगर b है तो उसका क्या हो जाएगा? 1/b। जो भी हिस्सा है आपके पास उसको उल्ट कर दो, वो उसका क्या बन जाता है? ज़रबी माखूज। अगर मेरे पास 2/3 है तो इसका ज़रबी माखूज क्या बन जाएगा? 3/2। ऐसे है ना? उसको उल्ट कर, जो भी रकम है उसको उल्ट कर तो वो बन जाता है ज़रबी माखूज। क्लियर? आगे आ गया हमारे पास जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसको कहते हैं जमी माखूज। जमी माखूज जिसमें आपका जवाब 0 आ जाए, और 0 किसको कहते हैं? ज़रबी जमी ज़ाती अंसर को। यानी अगर मेरे पास जमा का 5 है तो 0 कब आएगा? जब माइनस का 5 कर दें तो 5 में -5 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। और 5 का फिर जमी माखूज कौन सा हुआ? -5। 5 का जमी माखूज बन गया हमारे पास -5। और अगर a है तो उसका क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। अगर हमारे पास 7 है उसका क्या हो जाएगा? -7। यानी उसका अलामत उल्ट कर देनी है, उसको कहते हैं जमी माखूज। और अगर मेरे पास -7 हो इसका क्या हो जाएगा? जमा का 7। अगर मैं जमा -7 दे दिया उन्होंने तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा? जमा का 7। तो वो उसका आंसर आएगा 0। तो इसका हो जाएगा जमी माखूज हमारे पास है जमा का 7। इसके आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। W का मतलब है विद, R का मतलब है रिस्पेक्ट, T का मतलब है टू। जमा की खासियत मुबादला इसका उर्दू है। जमा की खासियत मुबादला इसका मतलब होता है कोई हिस्से जमा करें, मतलब 2 में मैं 3 जमा करता हूं उसका आंसर बराबर होगा 3 में अगर 2 जमा कर दूंगा। 2 में 3 जमा कर दें या 3 में 2 जमा कर दें तो आंसर 1 रहेगा, बराबर रहेगा ना। जब 5 आ रहा है, अगर बराबर जवाब दो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मुबादला, बदल जाना। किस तरह बदल रहा है? 2 पहले था, 2 बाद में चला गया, 3 बाद में था, 3 पहले आ गया, बदल गई, जगह दोनों की बदल गई। मुबादला का मैंने बदल जाना।
इसको कहते हैं कानून मुबादला या खासियते मुबादला जमा के लिहाज से। और अगर मैं लिखूं ए जमा बी, वो किसके बराबर आएगा? बी जमा ए, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं सी जमा डी, वो किसके बराबर आ जाएगा? बी जमा सी के। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या जमा की खासियते मुबादला। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ज़रब की खासियते मुबादला। इस तरह पर जमा किया था, अब ज़रब लगा देंगे। 2 में 3 ज़रब करें तो 3 ज़रब 2 बराबर आ जाएगा। इस तरह ए ज़रब बी किसके बराबर हो जाएगा? बी ज़रब ए के। यानी उसका उल्ट कर देना, दोनों की जगह बदल जाए तो कहते हैं खासियते मुबादला। आगे आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ज़रब की खासियते तकसीमी, ज़रब की खासियते तकसीमी जमा के तौर पर, जमा के लिहाज से ज़रब की खासियते तकसीमी है। अगर मैं लिख दूं ए ज़रब बी जमा सी, ये खासियत तकसीमी, ज़रब की खासियत तकसीमी जमा के लिहाज से। ज़रब की खासियत तकसीमी जमा के लिहाज से। अब देखो ए ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, ब्रैकेट लगा दो या ज़रब की अलामत लगा दो, उसका मतलब ज़रब ही है। ए ज़रब बी जमा सी। अब देखो जो बाहर वाला ए है, पहले बी के साथ ज़रब होगा, फिर सी के साथ होगा। इसको कहते हैं ए ज़रब बी, फिर जमा ए ज़रब सी। ये ज़रब की खासियत तकसीमी। इस तरह मैं रकम लिख देता हूं, 2 ज़रब 3 जमा 5। तो पहले क्या आएगा? 2 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 5। इसको कहते हैं ज़रब की खासियत तकसीमी।